लेसन है वो क्या हो गया है, एनपीओ कट गया है। सेकंड लेसन का नाम है साझेदारी फर्मों के खाते। अब यहाँ पे हम सबसे पहले इस लेसन में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी किसे कहते हैं। तो जब कोई एक अकेला व्यक्ति होता है वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑनरशिप। यानी जब कोई एक व्यक्ति होता है तो उसको हम एकांकी व्यापार कहते हैं। लेकिन जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर आपस में कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, साझेदारी। और इसमें जो व्यक्ति होते हैं वो आपस में अपने लाभ और हानि को हमेशा क्या करने के लिए रेडी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट यानी बांटने के लिए, शेयर करने के लिए हमेशा उसको क्या होते हैं, रेडी होते हैं। अब देखो यहाँ पे साझेदारी में व्यक्तियों की जो संख्या होती है कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2, और अधिकतम से अधिकतम कंपनी अधिनियम 1932 जो प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया है 2013 के अनुसार अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी हो सकती है, 50। अब हम पढ़ते हैं साझेदारी की विशेषता, यानी कौन कौन सी विशेषताएं साझेदारी में होती है। तो इसका अर्थ समझ में आ गया, यानी जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिल करके आपस में कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं और लाभ और हानि को आपस में बांटने के लिए हमेशा क्या होते हैं, रेडी होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, साझेदारी। और साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होती है। ठीक, अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं इसकी कुछ विशेषताएं। तो पहली विशेषता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना। क्या साझेदारी एक व्यक्ति से स्थापित की जा सकती है, बिल्कुल नहीं। तो यानी जब भी साझेदारी व्यवसाय होगी उसमें कम से कम व्यक्तियों की संख्या 2 या 2 से कितने अधिक होनी चाहिए। अगला है ठहराव एवं अनुबंध का होना, यानी जो भी पार्टनर हैं उनके बीच आपस में हमेशा कॉन्ट्रैक्ट का होना क्या होता है, जरूरी होता है, कंपल्सरी होता है। नेक्स्ट है वैध कारोबार का होना। अब ये नहीं है कि पार्टनरशिप है तो पार्टनर आपस में मिल करके चोरी करें, ऐसा नहीं। तो हमेशा उनके बीच में जो भी व्यवसाय हो वो किस प्रकार का होना चाहिए, वैध। देखना जब कुछ लोग मिलते हैं तो आपस में चोरी वगैरह करते हैं तो क्या ये पार्टनरशिप कहलाएगी, बिल्कुल नहीं। तो हमेशा जो व्यवसाय होगा वो कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, इनलीगल नहीं। अगला है साझेदारों की अधिकतम संख्या, यानी पार्टनरशिप के अंतर्गत साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार साझेदारों की अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन। तो साझेदारी के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी नहीं होता है, ऐच्छिक होता है। साझेदारों का मन करे तो रजिस्ट्रेशन करवाए या नहीं करवाए, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने से उनको बहुत सारी कुछ क्या मिलती है, बेनिफिट। जैसे बैंक वगैरह से उन्हें लोन वगैरह लेना होता है तो वो तुरंत मिलता है। अगला है असीमित दायित्व, यानी जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो दायित्व होती है वो क्या होती है, असीमित होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम पढ़ेंगे साझेदारी संलेख। यहाँ तक क्लियर है, सब समझ में आ रहा है नहीं। अब साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड होती क्या है। तो जब भी साझेदार जो होते हैं वो आपस में मिलकर जो व्यवसाय प्रारंभ किए हैं उसके सभी शर्तों को क्या करते हैं, सभी शर्तों को एक पत्र पर लिखा जाता है। यानी उनकी जितने भी शर्तें होती हैं सारे शर्तों को हम क्या करेंगे, एक पत्र पर लिख देंगे और उसी को ही हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। यानी लाभ और हानि को कैसे बांटना है, कैसे हम प्रॉफिट और क्या बोलते हैं, प्रॉफिट और लॉस को कैसे आपस में शेयर करेंगे, किस प्रकार हम अपना कैपिटल लगाएंगे, ये सारी की सारी शर्तें किस पे लिखी जाती है, साझेदारी संलेख।